इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। हज़रात, हफ्तावारी प्रोग्राम की मुनासबत से मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह कुछ चीदा मसाइल पर गुफ्तगू होगी। बुनियादी मज़मून होगा शुक्रगुज़ारी, और इसी से ज़िम्न कुछ नमाज के बारे में और कुछ सब्र वग़ैरह के बारे में भी आपके सामने कुरान हदीस की रोशनी में बातें रखी जाएंगी। दूसरी बार आपकी ज़मीन पर आना हुआ तो इस मौके पर आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। दिल से अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को और जज्बे अमल को, कुरान और उलमा से लगाव को बाक़ी रखे, और जब तक अल्लाह ताला हमें ज़िंदा रखे दीन की फ़िक्र करते हुए, दीन की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदा रखे। ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया फ़ानी। फ़ानी का मतलब फ़ना होने वाली है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मादी हो मानवी हो, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए बनाए। इसका मतलब ये नहीं ये चीज़ें हमेशा के लिए रहने वाली है। ये चीज़ें इंसान के पास हमेशा रहने वाली नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों को बतौर इनाम इंसानों पर, इंसानों के लिए बनाया है। जैसे कान, आँख, नाक, हाथ, पैर, ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। और अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो ये बुलंद बाला पहाड़, वसी ज़मीन, अरीज़ आसमान, हवाएं, फ़िज़ाएं, नदी, नाले, हजर, शजर, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह की नेमतें, सब अल्लाह की नेमतें। और इन नेमतों में कुछ ज़ाहिरी हैं और कुछ बातिनी।
और बाज़ नेमतें तो अल्लाह ताला की ऐसी हैं इंसान उन नेमतों का इदराक नहीं कर सकता, एहसास शऊर तक नहीं पहुंच सकता। लातेदाद बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं। इंसान अल्लाह की उन नेमतों को गिनना चाहे गिन नहीं सकता, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे शुमार नहीं कर सकता। और ये हम नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है। कुरान मजीद उठाएं, अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे, अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहोगे, अल्लाह ताला की नेमतों को अहाते में लाना चाहोगे, ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर पाओगे, अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं पाओगे। इतनी लातेदाद अल्लाह की नेमतें हैं। इंसान के जिस्म ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। आँख ये मामूली नेमत नहीं मेरे भाई अल्लाह की। आप उससे पूछो जो आँख से महरूम है, आँख की नेमत क्या है। अक्ल उससे पूछो जो मजनून है, दीवाना है, दीवाना तो जवाब ही नहीं दे सकता। उसके माँ बाप से पूछो अक्ल क्या चीज़ है। हाथ और पैर सलामत हैं तो आप उससे पूछो जो हाथों से माजूर है, पैर से माजूर है, हाथ और पैर की नेमत क्या है। ज़बान जिसके ज़रिए से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अहादीस मुबारका पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ अखलाक के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप उससे पूछो जो ज़बान की नेमत से महरूम है, ज़बान की नेमत कौन सी नेमत है, पूछो आप। सेहत तंदुरुस्ती भी अल्लाह की नेमत है। सेहत तंदुरुस्ती भी अल्लाह की नेमत। कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नेमत से बेहतर है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत से बेहतर मतलब ये है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो अल्लाह की नेमतें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह की नेमतों की हकीकी मानों में फ़ायदा नहीं उठा सकते। बीमार शख्स अल्लाह की नेमतों का क्या करेगा। एक बीमार है, डॉक्टरों ने उसको बहुत सारी चीज़ें खाने से मना किया है, परेशान रह जाएगा। किडनी फेल, हार्ट फेल, शुगर का मरीज़, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो बीमारियों से पाक इंसान है, ये भी अल्लाह की नेमत है मेरे भाई। आप उससे पूछें जो हमेशा बीमार होता है, सेहत की नेमत क्या नेमत है। अल्लाह के नबी ने सेहतमंदी को नेमत से ताबीर किया है। निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहतु वल फ़राग़। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 नेमतें ऐसी हैं, इंसान अक्सर इन 2 नेमतों के पेश नज़र गाफिल है। अस्सिहा नंबर 1 सेहत। जब तक सेहत है इंसान सेहत से लापरवाह, गाफिल, हर चीज़ कर गुजर जाता है। खाना लिमिट से ज़्यादा खाता है, रात में सोना है लेकिन शब बसी करता है। अल्लाह की इबादत करना है, सेहत को गनीमत जानकर अल्लाह की इबादत नहीं करता, लहू लाब में अय्याशी में गुजार देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सिहा, सेहत अल्लाह की ऐसी नेमत है, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे इंसान इस नेमत से लापरवाह, गाफिल, सेहत रहे तक कोई कदर नहीं। जैसे ही बीमार हो जाएं तो सेहत की कदर याद आ जाती है। वल फराग फारिगुल बाली, खाली वक्त इंसान इसकी भी कदर नहीं करता। तो बहरहाल कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल देकर कहा, अगर दुनिया के सारे दरख्त को काट कर कलम बना दिया जाए, दुनिया के सारे दरख्तों को काट कर कलम बना दिया जाए और समंदर के सारे पानी को दवात बना दिया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को गिनना चाहो लिख लिख कर, तो ये कलम सारे ख़त्म हो जाएंगे। समंदर का पानी जो दवात की शक्ल में होगा वो ख़त्म हो जाएगा, मगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को एक जगह जमा करने से, लिखने से, गिनने से कासिर होगा। ये अल्लाह ताला की नेमतें मेरे भाइयों। लेकिन
जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है, अपनी नेमतों की याद दहानी करवाई, अपनी नेमतों का इजहार किया, वहाँ वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों से एक ही मुतालबा किया है। कौन सा मुतालबा? वो मुतालबा जो आज अक्सर हमारे घरों में नहीं पाया जाता, वो मुतालबा जो आज अक्सर मुसलमान उससे खाली हैं, वो मुतालबा जिसको करना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा मुतालबा है वो? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी। अल्लाह नहीं चाहता कुछ भी। ये कायनात क्यों पैदा की अल्लाह ने? बेकार में पैदा नहीं की मेरे भाइयों, ये इंसानों के लिए अल्लाह ने पैदा की। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरात। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, ये चांद, ये सैयारे, ये सितारे, ये सूरज, ये ज़मीन, ये आसमान, ये दरख्त, ये पत्थर, ये शजर, ये हजर, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया। ये हवाएं ताकि हम आसानी से सांस ले सके, ये आसमान ताकि ये हमारे लिए सहारा आसरा बन सके, ये ज़मीन ताकि हम इसमें सुकूनत इख्तियार कर सकें, ये दरख्त जिसके ज़रिए से हम खुश हो जाएं, ये खच्चर, ये घोड़े, ये ऊँट, इस पर हम सवार हो जाएं और उसको खाएं। अल्लाह ताला ने बेकार में इस दुनिया में किसी चीज़ को पैदा नहीं किया। हर एक की तख्लीक के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई ना कोई मकसद है। अगर उस मकसद की हिकमत इंसान जान ले तो अच्छा है, अगर ना जान ले तो उसको खोजने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी नेमतों का जिक्र किया है, वहाँ वहाँ अल्लाह ताला ने इंसानों से शुक्र का मुतालबा किया है। शुक्र करो, शुक्र करो। ये आँख, ये नाक, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला की नेमत है। कुरान मजीद उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ जहाँ इन चीज़ों का जिक्र किया है वहाँ शुक्र का मुतालबा किया है। क्या कहा? हुवल्लज़ी जअल लकुमुस-समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे कान बनाए, जिसने तुम्हारे आँख बनाए, जिसने तुम्हारे दिल बनाए। लअल्लकुम तशकुरून। क्यों? क्या आँख अल्लाह की नेमत नहीं है? अल्लाह की नेमत है आँख। क्या दिल अल्लाह की नेमत नहीं? अल्लाह की नेमत है। क्या कान अल्लाह ताला की नेमत नहीं? अल्लाह की नेमत है। तो तभी अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तशकुरून। इन नेमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए बयान किया ताकि लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएं। आज लोग ये समझते हैं हम गरीब हैं, मालो दौलत से खाली हैं, अल्लाह की नेमतें हमारे पास नहीं, अच्छी गाड़ी हमारे पास मैसर नहीं, आलीशान बंगले सुकूनत के लिए हमारे पास नहीं। वो समझते हैं हम अल्लाह ताला की नेमतों से खाली हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अगर एक इंसान के पास आलीशान बंगले नहीं हैं, अगर एक इंसान के पास मालो दौलत नहीं है, तब भी वो अल्लाह ताला की नेमतों में जी रहा है, तब भी वो अल्लाह की नेमतों में जी रहा है। एक मर्तबा आलीशान बंगलों पर नज़र ना दौड़ाएं, इंसान एक मर्तबा अपने जिस्म को देख लें। अल्लाह की कसम, अगर इंसान अपने जिस्म को सही तौर पर देख लेगा तो यकीनन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाकदरी नहीं करेगा, अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी करेगा। एक शख्स के ताल्लुक़ से आता है, वो यूनुस बिन उबैद के पास आया रहमतुल्लाहि अलैह, और आकर अपनी तंग दस्ती, फाका कशी के शिकवे शिकायत कर कर गम और गुस्से का इजहार करने लगा। आज अमूमन हमारे मुआशरे में होता है, जो परेशान है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कहता क्या हजरत क्या करूं मैं, पैसा नहीं है, बच्चों को पालना है, परेशान हूँ, कारोबार नहीं चल रहा है। दुनिया के सारे लोगों के पास जाकर शिकायत करता है। क्या कभी उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आकर शिकायत की? क्या उसने अल्लाह ताला से मांगा? क्या उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा किया? क्या उसने दुआएं की? क्या इस्तिग़फ़ार किया? अल्लाह के दर को छोड़कर जो इंसान दूसरों के दर पर जाता है, शिकायतें करता है, अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ करता है, तो याद रखें ऐसा इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है दुनिया में। हदीस में तो आता है अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो ऐ लोगों दुनिया वालों के पास ना जाओ,
इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया वाले के पास मदद ना मांग सकते हैं। ईमान का, अकीदे का बुनियादी तकाजा ये है, एक इंसान की रत्ती बराबर भी चीज़ का अगर नुकसान हो तो जिसका ईमान मजबूत, अकीदा मजबूत, वो अल्लाह के सामने आकर शिकायत करता है, अल्लाह के पास मांगता है। तो एक शख्स आया, आकर गम और गुस्से का इजहार करने लगा, तंगदस्ती का, फाका कशी की शिकायत करने लगा। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, आपका क्या ख्याल है अगर इनके बदले तुम्हें 1-1 लाख दिरहम दिए जाएं? गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, खुसूसन वो गरीब जिनके पास आलीशान बंगले नहीं, जो ये समझते हैं अल्लाह की नेमतें हमारे पास नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारा ख्याल क्या है अगर आँख के बदले तुम्हें 1 लाख दिरहम दिए जाएं? कहा, नहीं 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 नहीं। पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है 1 लाख दिरहम के बदले ये तुम्हारे जो कान हैं वो ख़त्म हो जाए, कान के बदले 1 लाख दिरहम दिए जाएं? कहा, नहीं। फिर सवाल किया, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारे हाथ, इसके बदले तुम्हें 1 लाख दिरहम दिए जाएं? कहा, नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारे पैर, इसके बदले तुम्हें 1 लाख दिरहम दिए जाएं? कहा, नहीं। अब मालूम हो गई औकात, आँख की औकात, नाक की औकात, कान की औकात, हाथ और पैर की औकात क्या है। इंसान के पास अगर पैर ना हो, आलीशान बंगले हो, तो याद रखें ये आलीशान बंगले, इनकी कोई औकात नहीं। इंसान के पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद, दुनिया की सारी दौलत उसके अगर ठोकर में है, आँख की बसारत से अगर महरूम है, तो ये तमाम की तमाम नेमतों से लज्जत नहीं पाएगा मेरे भाई। ये आँख की नेमत है। फिर उन्होंने कहा, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाज़ नेमतें ऐसी हैं, अगर तुम उनको लाखों करोड़ों दिरहमों दीनार में ख़रीदना चाहो, नहीं ख़रीद सकते, नहीं ख़रीद सकते। तो अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतों से इंसानों को नवाजा है। आज भी देखें आप, मुआशरे के जो मुतमव्वल अफराद हैं, मालदार अफराद जब बीमार होते हैं, किडनी फेल, परेशान, हैरान, क्या किया जाए, जान कैसी बचाई जाए। किडनी फेल होने के बाद यकीनन इंसान मौत के दहाने पर चला जाता है। ये आलीशान बंगले, ये पैसा उस वक़्त काम नहीं आता, ये कुछ काम नहीं आते। देखा जाता है कौन जान बचाएगा, कौन तोहफे में देगा, बहुत सारा तफ्तीश की जाती है। तो क्या पता चला, ये सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। एक शख्स के बारे में आता है, उन्होंने देखा एक शख्स को हाथ से माजूर, पैर से माजूर, बिनाई से महरूम, आंख नहीं है, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा है, दुआ पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाहु बिहि व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। अल्लाहु अकबर। पैर से महरूम, हाथों से महरूम, चलने फिरने से महरूम, बीनाई से महरूम, फिर भी दुआ की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाहु बिहि व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए। आफ़ानी मिम्मा बतला, अल्लाह ताला ने मुझे आफ़ियत दी उन बीमारियों से जिसमें अल्लाह ताला ने दूसरों को मुब्तला कर दिया है। वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला, और अपनी बेशुमार मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे फ़ज़ीलत अता फ़रमाई। कौन पढ़ रहा है दुआ ये? थोड़ा सोचें, कौन? आज हम सेहतमंद हैं, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, ये दुआ हम नहीं पढ़ते मेरे भाइयों। एक वो इंसान पढ़ रहा है जो बीनाई से महरूम, देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, पाँव से महरूम, हाथों से महरूम, काम नहीं करता, वो इस दुआ का एहतमाम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाहु बिहि व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। सुनने वालों ने सुना, देखने वाले ने देखा, उसको एतराज़ हुआ, उसके पास गया, पूछा, अल्लाह ने तुम्हारी बीनाई ख़त्म कर दी, पैर से माजूर, हाथों से माजूर, चल नहीं फिर नहीं सकते, देख नहीं पाते, किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो?
किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो? तो उसने कहा, इस बात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ऐ फलान, ऐ इंसान, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया इस बात पर अदा कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमाई, डरने वाला दिल अता फरमाया और मुसीबतों पर सब्र करने वाला जिस्म अता फरमाया। इस बात पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा ला रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के कैसे कैसे नेक बंदे मेरे भाव। गौर कीजिएगा, पैरों से महरूम, हाथों से महरूम, बीनाई से महरूम, जिक्र करने के लिए ज़बान अच्छी है और जिस्म उनका इस काबिल है कि बलाएं मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहा है। इस बात पर ही वो अल्लाह का शुक्र बजा ला कर दुआ कर रहे हैं। हमारी हालत क्या है? हमारी हालत क्या है मेरे भाइयों? क्या हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं? नहीं बजा लाते। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी हमारे ज़बान पर चढ़ रही है। हमेशा उड़ते बैठते अल्लाह की नेमतों पर एतराज़, अल्लाह की तक़सीम पर हसद, अल्लाह की अता करदा चीज़ों की नाकदरी, ये आज के मुसलमानों का शेवा बन चुका है। शुक्रगुजारी के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला उनको नेमतें देता है मगर शुक्र बजा नहीं लाते। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों पर फजल क्या है? लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, अल्लाह ताला ने लोगों पर अपना ख़ास फजल नाजिल किया, अपना ख़ास फजल अता किया। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, मगर दुनिया की अक्सर आबादी अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करती है। दुनिया की अक्सर तेदाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाकदरी करती है। इस आयत से क्या पता चला? दुनिया के अक्सर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाशुक्र हैं, अल्लाह की नेमतों के नाशुक्र हैं। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? इसलिए कि शैतान ने अल्लाह ताला से ये वादा कर रखा है, ऐ अल्लाह जब तक हम ज़मीन पर हैं तेरे बंदों को मैं नाशुक्रा बनाकर छोड़ूंगा। ये शैतान की चाल है, इब्लीस लईन की चाल है। उसका अल्लाह ताला से ये अहद है, ऐ अल्लाह मैं तेरे अक्सर बंदों को भटकाऊंगा और नाशुक्रा बनाकर छोड़ूंगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह तू अक्सर बंदों को नाशुक्रा पाएगा। शैतान ने यह अहद किया था और शैतान इस चाल में कामयाब भी हो रहा है। दूसरी किस्म वो अफराद जो बहुत कम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, बहुत कम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। ऐसी तादाद बहुत कम है, तादाद भी कम है और अल्लाह का शुक्र भी बहुत कम बजा लाते हैं। अल्लाह ताला उन पर 100% अपनी नेमतों को नाजिल किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र बहुत कम बजा लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। सूरह मुल्क अल्लाह ने कहा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे कान बनाए, आँख बनाई, दिल बनाए, क़लीलन मा तशकुरून, मगर फिर भी तुम लोग बहुत कम शुक्र बजा लाते हो, अल्लाह ताला का बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। तीसरी किस्म वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं और ऐसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में, ना के बराबर है। एक लुक़मा खाएं अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, पानी पी लें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, नींद से बेदार हों अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। तो अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वक़लीलुम मिन इबादियश शुकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। इससे पता चला अल्लाह ताला की हर नेमत पर शुक्रगुजारी करने वाले बंदे इस दुनिया में ना के बराबर हैं, बहुत कम है। हज़रात
कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक बंदों की एक सिफत ये बयान फरमाई है, वो अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्र बजा लाते हैं, अल्लाह ताला की नेमत की कदर करते, नाशुक्री नहीं करते। आप अंबिया को देख लें, अंबिया कराम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह के बारे में कहा, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। हज़रत नूह अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। हज़रत इब्राहीम के ताल्लुक़ से कहा, शाकिरन लिअनउमिह। हज़रत इब्राहीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर नेमत पर शुक्र बजा लाया करते थे। हज़रत सुलेमान के ताल्लुक़ से कहा, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की शुक्रगुजारी किया करते थे, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी किया करते थे। एक वाक़या है एक मरतबा का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं। रास्ते में चींटियों की एक बिल थी। चींटियों के सरदार ने कहा, ऐ चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें खुंदल न दे। सुलेमान और सुलेमान का लश्कर गफलत में आकर तुम पर पैर न रख दे, चुनांचे उनके लश्कर से बचने के लिए चींटियों में दाखिल हो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चींटियों की उस बात को सुना, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताकत दी थी, वो चरिन परिन जानवरों के जिन्नात के ज़बान को समझा करते थे, उनकी बोलियों को जानते थे। जब उन्होंने ये देखा तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाया, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाऊँ जो तूने मुझ पर इनाम की है और मेरे माँ बाप पर। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुक्रगुजारी को बयान फरमाया है। एक नबी होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कभी उन पर अपनी नेमतों को निछावर की तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्र बजा लाया। ऐसे ही हुदूद के बारे में आता है, हज़रत सुलेमान ने ये सोचा था मैं हुदूद को सज़ा दूंगा। हुदूद कहीं और चला गया था, वापस आकर उसने हज़रत सुलेमान को ये ख़बर दी, एक कौम सबा और उसकी हुक्मरान एक औरत है, ये कौम सूरज की पूजा करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलिक सबा और कौम सबा को ख़त लिख कर अल्लाह ताला की तरफ आने की दावत दी, रुजूए इलल्लाह की दावत दी, तौहीद की दावत दी, अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी। जब ये ख़त मलिक सबा के पास पहुँचा, मलिक सबा ने ख़त पाने के बाद जब तहक़ीक़ की, पता चला यकीनन इस कायनात का खालिक मालिक अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं है, अल्लाह ही की इबादत करनी है। तो मलिक सबा ने कहा हज़रत सुलेमान से मैं आऊँगी। हज़रत सुलेमान को पता चला मलिक सबा और कौम सबा के कुछ अफराद हज़रत सुलेमान के पास आ रहे हैं, तो उन्होंने जिन्नों से कहा, कौन है जो मुझे मलिक सबा का तख्त मेरे पास ला कर दे, मलिक सबा के आने से यहाँ पहले। एक जिन ने कहा मैं लाऊंगा। जिन ने कहा मलिक सबा यहाँ आने से पहले मैं उस तख्त को आपके सामने लाकर रख दूंगा। एक और जिन ने कहा मैं पलक झपकते ही मलिक सबा का तख्त आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा। चुनांचे जब तख्त हज़रत सुलेमान के पास लाकर हाजिर किया गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाया। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अन अशकुर, ये मेरे रब का फ़ज़ल है और मेरे रब ने ये फ़ज़ल मुझ पर इसलिए किया ताकि वो मुझे आजमाए, मैं उसकी नेमत की शुक्र बजा आवारी करता हूँ या उसकी नेमतों की नाशुक्री नाकदरी करता हूँ। अंबिया की सिफत है मेरे भाइयों, शुक्र बजा लाना, अल्लाह की नेमतों की कदर करना अंबिया का तरीक़ा, यह अंबिया की सिफत रही है। शुक्रगुजारी की 3 किस्में। नंबर 1 शुक्र क़ल्बी। उमूमन हमारे मुआशरे में, समाज में बहुत सारे अफराद अल्लाह का शुक्र ज़बान से ज़्यादा बजा लाते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन
शुक्र अदा करने की 3 किस्में। नंबर 1 शुक्र क़ल्बी, दिल से अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना। दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र कैसे बजा लाते हैं? इंसान ये अकीदा रखे कि जो भी नेमतें हासिल हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हैं। दिल के अंदर अकीदा रखे। और जो शख्स ये समझे कि ये चीज़ें मैं अपनी सलाहियत से, मेहनत से, इल्म से, फ़न से, हुनर से कमाया हूँ, तो ये कुफरान नेमत है, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री है। तो पहली किस्म शुक्र क़ल्बी, दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना। दूसरी किस्म शुक्र लिसानी, ज़बान से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना। उमूमन हम सब ज़बान से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल अब्द अन याकुलल अक्ला फयहमदुहु अलैहा औ यशरब शरबा फयहमदुहु अलैहा, रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से राज़ी होता है जो खाने का एक लुक़मा खाए फिर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए, जो पानी का एक घोंट पी ले अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस पर शुक्र बजा लाए। तो ये शुक्र ज़बान से अदा हो रहा है। तो दूसरी किस्म है शुक्र की, ज़बान के ज़रिए से एक बंदा अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। तीसरी किस्म शुक्र जवारिह, यानी अमल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना। अमल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इअमलू आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद तुम लोग शुक्र के तौर पर नेक अमल करो। इसका मतलब ये है अगर एक बंदा अल्लाह से डर कर नेक अमल करता है तो ये भी शुक्र की किस्म है। नमाज पढ़ रहे हैं आप तो नमाज भी शुक्र की किस्म है। दुआ कर रहे हैं, दुआ भी शुक्र की किस्म है। तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो ये भी शुक्र की किस्म है। तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो ये भी शुक्र की किस्म है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आपकी इबादतों का हाल इस कदर तवील था कि आप रुकू सुजूद क़ियाम तवील करने की वजह से आपके पैरों में वरम आ जाता। वरम का मतलब पैर सूज जाते। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का हाल है। आज हमारी इबादतें टूटी फूटी इबादतें, हमारी इबादतों में जान नहीं है, हमारी सिमातों में जान है। अगर कोई अच्छा बोलने वाला आ जाए तो हम बहुत मज़े से सुनते हैं, मज़ा लेने के लिए। तकरीर ख़त्म, मज़ा ख़त्म, अमल ख़त्म। थोड़ी देर समात के लिए, मज़े के लिए हम समात करते हैं, तकरीरों को सुनते हैं। मेरे भाइयों, अमल इंतहाई ज़रूरी है, अमल बहुत ज़रूरी है। आज हम अमल से बहुत पीछे हैं। फ़र्ज़ नमाजें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते थे, उसके साथ साथ अल्लाह के नबी सुनन, नवाफिल, तहज्जुद का भी एहतिमाम बहुत ज़्यादा करते थे। आज नौजवान अक्सर मसाजिद से दूर है, पकड़ कर लाना पड़ रहा है, इनाम रखना पड़ रहा है, जिम्मेदारी देनी पड़ रही है, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी वगैरह बनाना पड़ रहा है। बाज़ नौजवान तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, अगर जिम्मेदारी ना मिले तो साल गुजर जाए मस्जिद की तरफ नहीं आते। यह हकीकत है मेरे भाइयों। ऐसे मुआमलात देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। कुछ जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको कुछ जिम्मेदारी नहीं मिली तो वो 1 साल तक मस्जिद की तरफ नहीं आए। क्या मतलब? इसका मतलब यही है हम अमल से बहुत दूर हैं, नमाज़ों से दूर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा नमाज़ों के बारे में? जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का करीब था, आपने जिन नसीहतों का जिक्र किया उसमें एक नसीहत नमाज के बारे में थी। अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं और मुसलमानों को, सहाबा को ये तलकीन कर रहे हैं, मेरे जाने के बाद नमाज़ों को लाजिम पकड़ लो, नमाज़ों को लाजिम पकड़ लो, नमाज़ों को लाजिम पकड़ लो। हालांकि सहाबा नमाज नहीं छोड़ते थे। आपने तारीख़ पढ़ी, सीरत सहाबा को पढ़ा, सीरत रसूल पढ़ी, क्या आपको उसमें ये चीज़ मिली कि नबी ने नमाज छोड़ी, सहाबा ने नमाज छोड़ दी? नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में और नबी की वफ़ात के बाद सहाबा ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। सहाबा किराम ने नमाज़ों को लाजिम पकड़ा। एक नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छूट गई थी
जंग खंदक के मौके पर नमाज असर छूट गई तो अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। नमाज असर छूटने की वजह भी थी, अहले मक्का 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर अहले मदीना को मिटाने के लिए आए। किस वजह से? तौहीद की खातिर, तौहीद की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम ने तौहीद को आम किया, बुतान बातिला का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रद्द किया। लात हुबुल मनात उज़्ज़ा को नबी अलैहिस्सलाम ने ठुकरा दिया। अहले मक्का को बहुत ज़्यादा तेश आया, गुस्सा आया। ये आज का बच्चा जवान होकर हमारे ही माबूदान बातिला को रद्द कर रहा है, हमारे माबूदान बातिला की तौहीन कर रहा है। चुनांचे उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को हिजरत करने पर मजबूर किया। हिजरत करने के बाद भी खामोशी के साथ नहीं बैठे, बल्कि यहूदियों के साथ, मुनाफिकों के साथ और अतराफ अकनाफ के कबाइल के साथ मिलकर नबी अलैहिस्सलाम पर जोर दबाव डालने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक मौका जंग खंदक का मौका आया, इन लोगों ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया यहूदियों की मदद से। 10,000 का लश्कर जर्रार कहा जाता है, मक्का और उसके अतराफ और अकनाफ के कबाइल को भी अपने साथ जमा कर लिया। एक बड़ा लश्कर अहले मदीना को मिटाने के लिए मदीना की तरफ कूच कर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत बड़ी होशरिबा थी। अल्लाह के नबी को इत्तला मिली एक बड़ा लश्कर जर्रार अहले मदीना पर हमला करने के लिए आ रहा है। फ़ौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मजलिस मुशावरत तलब की। सहाबा इकराम आ गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मशवरा लेने और मशवरा देने। बहुत सारे सहाबा इकराम ने मशवरा दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे को कबूल किया। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, हमारे मुल्क फ़ारस में जब कोई लश्कर अचानक हमला आवर होता, हमको इत्तला मिलती तो हम शहर के करीब एक बड़ा सा खंदक खोद देते, जिसकी वजह से वो शहर को उबूर न कर पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को कबूल करके सहाबा कराम को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा खंदक को खोदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलने के फ़ौरन बाद सहाबा कराम ने खुद बज़ात खुद बनफ्स नफीस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक को खोदने का काम शुरू किया। खंदक खोदते 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 नमाज असर ताखीर हो गई। हदीस में आता है हत्ता गाबत शम्स, यहाँ तक कि सूरज गायब हो गया, सूरज गुरूब हो गया और मगरिब की नमाज का वक्त आ गया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज असर का ख्याल आया तो अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कितनी नमाजें? एक नमाज। एक नमाज छोड़ने का ये गम, ये तकलीफ, और हम कितनी नमाजें हमारी छूटती हैं। दिन में 2-3 बसा औकात महीने भर की नमाजें छूट जाती है। तकलीफ ज़र्री भी नहीं, गम थोड़ा भी नहीं, हुज़्न मलाल कुछ नहीं। ये मुसलमानों का तरीक़ा बन चुका है। मुसलमान कब होगा मुसलमान? सच्चा पक्का मुसलमान अगर नमाजी है, तौहीद के बाद अगर वो नमाजी है तो सच्चा पक्का मुसलमान, नहीं तो नहीं। अल्लाह के नबी को इस कदर गम लाहिक हुआ, अल्लाह के नबी ने एक नमाज छूटने की वजह से कुफ़ार पर बद्दुआ फरमाई। मला अल्लाहु क़ुबूरहुम बुयूतहुम नारा कमा शगलूना, एक हदीस में कमा हबसूना अन सलातिल वुस्ता हत्ता गाबत शम्स। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला कुफ़ार के कब्रों को और उनके घरों को आग से भर दे, इसलिए कि उन्होंने हमको नमाज असर से गाफिल कर दिया। एक नमाज छोड़ने की वजह से, एक नमाज छूट जाने की वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई। मेरे भाइयों, हम मुसलमान, हमारे चेहरों पर दाढ़ी, हमारे सरों पर टोपी, जुब्बा, पैजामा, मगर मस्जिद से दूर। कौन बद्दुआ फरमाए हम पर? तो नमाजों का एहतमाम करो। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाजों का एहतमाम किया है। मर्जुल मौत में नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ नमाजें नहीं पढ़ाई, चलने नहीं आ रहा था, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए आ रहे। हज़रत अबू बकर नबी की कदमों की आहट सुनकर पीछे हटने की कोशिश की। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम पढ़ाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज छोड़ना मुनाफिकों की अलामत, नमाज ना पढ़ना काफिरों का तरीक़ा, नमाज ना पढ़ना ये मुशरिकों का तरीक़ा है। मुशरिक क्यों नमाज पढ़ेगा? क्या उस पर शरई मुकल्लफ़ात लागू होते? नहीं। रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज एक काफिरों को, एक मुशरिक पर लागू नहीं होते। कब तक? जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर ईमान में, इस्लाम में दाखिल ना हो जाए, तब तक वो शरई अहकामात का मुकल्लफ नहीं। और हमारे बच्चों का हाल भी बहुत बुरा है नमाज़ों के बारे में। नौजवानों का, बुज़ुर्गों का जब नमाज का हाल बुरा है तो बच्चों का भी बुरा होगा।
अभी कम बुरा है, आने वाले दिनों में अगर हम अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ ना लाएं, हमारा हाल और भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो नमाज ना पढ़ने पर उसको मारो, वज़रिबूहुम, मार को मस्जिद की तरफ लाओ। हम क्या कर रहे हैं? 18 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा अगर 10th में फेल हो जाए, उसकी खैर नहीं, उससे सवाल, गुफ्तो शुनीद, टीचर से गुफ्तगू, कॉलेज में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, बच्चों के रिजल्ट पूछेंगे, एक फ़िक्र लायक होगी हमारा बच्चा दुनिया में इतना फेल कैसे हो सकता है। हम इतने चालाक और हमारा बच्चा दुनिया के मामले में इस कदर कुंद ज़हन, दुनिया की फ़िक्र है, दीन की फ़िक्र नहीं। नमाज़ें छोड़ रहा है, क्या कभी हमने पूछा बेटे तुमने नमाज फजर क्यों छोड़ी? नहीं पूछा, अपने बच्चों को नहीं पूछते हम। मेरे भाइयों, जब आप नमाज आ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है अपने साथ अपने बच्चों को लाएं मस्जिद की तरफ। ये बच्चे कल क़यामत के दिन अगर आप बच्चों को नमाज का हुक्म न देंगे, आपके खिलाफ हुज्जत बनकर खड़े होंगे। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह को ये मुंह दिखाएंगे, अल्लाह मैं नमाजी था, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको नमाजी नहीं बनाया। क्या अल्लाह को मुंह दिखा सकेंगे? नहीं दिखा पाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल करते हुए अपने बच्चों को मस्जिद में लाने की कोशिश करें, नमाज़ों की तलकीन करें। अपने औरतों को हुक्म दे नमाज़ पढ़ने का। कौन कौन है नमाज फ़जर में बड़े तुम तराख अंदाज में आते हैं? बीवी बच्चे ओढ़ कर ऐसे ही नर्म गुदाज बिस्तरों के हवाले सो रहे, और इस दुनिया में मशहूर हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े मुत्तकी हैं, ज़ुहद वरा के पैकर हैं, तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह के नेक बंदे नेक वली हैं, और घर का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। उमूमन ऐसा हमारे मुआशरे में पाया जा रहा है। मर्द बहुत ज़्यादा नमाजी तो औरत बेनमाजी, बच्चे बेनमाजी, औरत नमाजी तो मर्द बेनमाजी। सारे मुसलमानों को मिलकर नमाजी बनने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ तहज्जुद नफिल का भी एहतमाम करते हैं। मैं ये कह रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तवील क़ियाम रुकू सजदे करते, आपके पैरों में वरम आ जाता। और बसा औक़ात हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। एक रिवायत में 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार। हालांकि आप मासूम अनिल ख़ता हैं। हमारा तौबा इस्तिग़फ़ार कैसा है? ज़िंदगी भर जराइम की दुनिया में मुब्तला, हमारी सुबह शाम मुजरिमों की सफ़ में। सुबह उठेंगे तो कोई जुर्म हमसे लाहिक़ होगा, शाम होगी तो कोई जुर्म हमसे लाहिक़ होगा। हमारी दुनिया जुर्म की दुनिया, उठते बैठते हम जराइम का इर्तिकाब कर लेते हैं, गुनाहों का इर्तिकाब। और इस पर बड़ी जुर्रत जसारत ये है, कभी बंदे को तौफीक ही नहीं होती वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से करवाए। अल्लाह के नबी मासूम अनिल ख़ता, हज़रत आयशा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं? आप तो मासूम अनिल ख़ता है, अगले पिछले आपके गुनाह माफ़, फिर भी आप इतने लंबे लंबे क़ियाम, इतने लंबे रुकू, इतने बड़े सजदे, पैरों में वरम आ रहा है, इस्तिग़फ़ार तौबा 100-170 मरतबा दिन में, क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, ऐ आयशा बताओ क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या पता चला? अमल शुक्र की किस्म है। अगर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा अमल करता है, इसका मतलब ये है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र बजा ला रहा है। तो इंसान को चाहिए वो अपने अमल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की कदरदानी करे। हज़रात, नाशुक्री के कुछ नुकसानात हैं, उसको जानना ज़रूरी है, और कुछ फ़ायदे भी हैं, उसको बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं कुछ देर पहले बताया, आज हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं, अल्लाह की जो नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी नेमतें, ऐसी ग़िज़ाएँ गुज़िश्ता माजी के बादशाहों की भी मैसर नहीं थी। ऐसी नेमतें माजी के बादशाहों को भी मैसर नहीं थी। तारीख़ उठाएं आप, ये पंखा नहीं था,
2 गुलाम होते थे आसपास और पंखा मारते थे, और हवा भी कुशादा हवा नहीं, उतनी बेहतरीन हवा नहीं, एसी नहीं थी, ऐसी इमारतें नहीं थी बादशाहों के ज़माने में, ऐसी ग़िज़ाएं भी बादशाहों के ज़माने में नहीं थी। कितनी ग़िज़ाएं आज के ज़माने में। रिस्क की जो ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो रही है, चावल का स्टॉक है ना, मार्केट में जाओ आप, बड़े बड़े स्टॉक ऑलरेडी आप रखे हुए हैं, बड़े बड़े चीज़ें, सब्जी बेशुमार, दालें बेशुमार, नेमतें बेशुमार। पैसों की ज़रूरत है, आप कमाओ, आपके हाथ में तनख्वाह जाए, आप दुनिया की कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें बादशाहों के ज़माने में मैसर नहीं थी। बादशाह बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूम सके, वो घोड़े में घुमा करते थे, और आज हम प्लेन में घूम रहे हैं। आप मुगलिया सल्तनत को उठाएं, क्या उनके ज़माने में प्लेन था? ये नेमत अल्लाह ने उनको दी नहीं, नाम के बादशाह। लेकिन आज एक गरीब इंसान भी जिसके पास पैसा नहीं है, वो आसानी के साथ प्लेन का सफ़र कर रहा है। उम्रा, पहले लोग उम्रा करने के लिए रोकर गले मिलकर जाते थे, न जाने रास्ते में कौन से पुरखतर हालात आ जाएंगे और जान ख़त्म हो जाए। रोकर धोकर एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करके रखते सफ़र बांधते थे उम्रा का। आज गरीब से गरीब इंसान भी आसानी के साथ उम्रा कर रहा है, आसानी के साथ घर आ रहा है। तो जो नेमतें पहले बादशाहों को मैसर नहीं थी, वो नेमतें आज गरीब से गरीब इंसान को मैसर हैं। ये अल्लाह का ख़ास फजल है इस ज़माने के इंसानों पर, इस ज़माने के इंसानों पर ये अल्लाह का ख़ास फजल है। मेरे भाइयों, सोचने की बात है। हम जो कपड़े ज़ैब तन कर रहे हैं, पहले बादशाहों को ऐसे कपड़े मैसर नहीं थे। गर्चे के वो हरीर और रेशम के कपड़े पहनते थे, मगर फिटिंग उनकी ऐसी नहीं होती थी जैसा आज के ज़माने में टेलर सी रहे हैं कपड़े। आज गरीब से गरीब इंसान अच्छी टी शर्ट, अच्छा पैंट, अच्छे कपड़े, अच्छे जुब्बे पहन रहा है। हम ही को देख लो, ये अच्छे कपड़े मेरे भाइयों। नबी के ज़माने में कपड़े कैसे होते थे? ऐसे सिले हुए नहीं होते थे। हर तरह की आसानी अल्लाह ताला ने हमको फराम की है, हर तरह की आसानी। सहाबा इकराम से अल्लाह ने कहा था, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, पूछेंगे फिर ज़रूर तुमसे सवाल किया जाएगा। किसके बारे में? नेमतों के बारे में। यह आयत कब नाजिल हुई? सहाबा इकराम के बारे में, सहाबा इकराम के ज़माने में नाजिल हुई। अब गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, सहाबा की खुराक जैतून का तेल, जौ, खजूर, इससे बढ़कर नहीं खाते थे। बिरयानी कहाँ थी उनके ज़माने में? डबल का मीठा उनके ज़माने में कहाँ था? खीर वगैरह उनके ज़माने में कहाँ थी? मुख्तलिफ़ किस्म के लजीज अनवा व अक़साम के ग़िज़ाएँ उनके ज़माने में कहाँ मौजूद थी? मीठा पानी उनके ज़माने में कहाँ था? मदीने में तो एक बीर रोमा था जो मीठे पानी का था, उस पर भी यहूदी का कब्ज़ा था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बदौलत प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कुएँ को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। मीठा पानी भी मुसलमानों को मैसर नहीं था, सहाबा इकराम को। और उसके अलावा 2-2, 3-3 दिन उनके घरों में फाका, भूखे रहते थे, चूल्हे नहीं जलते थे उनके घरों में। पूरे सहाबा इकराम की सीरत उठाकर पढ़े आप। चंद सहाबा के अलावा जितने भी सहाबा की तादाद थी, गरीब थे, मुफलिस थे, वो अल्लाह की ख़ास नेमतें उन पर थी, बेशुमार नहीं थी। फिर भी अल्लाह ने क्या कहा उनको? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, खाने के लिए कुछ मैसर नहीं, 2-2, 3-3 दिन भूखे, फाका कशी, चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जैतून का तेल, सूखी रोटी, कह रहे हैं हम तुमसे ज़रूर नेमतों के बारे में सवाल करेंगे। सोचो, तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ आज के मुसलमानों की नेमतों का हाल क्या है। अल्लाह ताला ने जगह जगह इंसानों को नेमतों से नवाजा। इंसान सुबह शाम अल्लाह की नेमतों में पल रहा है, अल्लाह की नेमतें खा रहा है। ऐसे आज के ज़माने के मुसलमानों से, इंसानों से अल्लाह ताला नेमतों के बारे में कैसे सवाल करेगा? ये सोचने की बात है। क्या हमारा
जो सवाल होगा नेमतों के बारे में सख्त से सख्त नहीं होगा, यकीनन सख्त से सख्त सवाल होगा। और इन नेमतों के बारे में अल्लाह को जवाब देना है मेरे भाइयों, अल्लाह को इन नेमतों के बारे में जवाब देना है। अल्लाह ताला ज़रूर हमसे सवाल करेगा इन नेमतों के बारे में। तो वो सहाबा का हाल था और आज ये हमारा हाल है। और मज़े की बात, सहाबा के पास कुछ नहीं था, उनकी ज़बान शुक्र वाली ज़बान थी। सहाबा भूखे अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे। सहाबा कराम के फाके, सहाबा कराम के ज़बान सर कलिम सहाबा के ज़बान पर कलिमात शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। और हम सुबह शाम दोपहर दिन में 3 टाइम खाने के बजाय 5-5 टाइम हमारा खाना होता है। कोई तो दिन में 1-1 जोड़ कपड़े बदल लेता है, परफ्यूम अच्छे से अच्छा इस्तेमाल, अच्छी से अच्छी गाड़ी, लेकिन ज़बान पर अल्लाह ताला का शुक्र नहीं। अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी ही नाकदरी। मुझे कभी कभी अफसोस होता है उन लोगों से जो कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख। अब हमारी तनख्वाह कम से कम है, हमारे पास आकर शिकवे शिकायत करते हैं, मौलाना दुआ कीजिए तनख्वाह हमारी बस नहीं पड़ रही है। पूछूं कि तनख्वाह कितनी? 1 लाख 1.5 लाख। मैं कहता हूं भाई हमारी तनख्वाह तो बहुत कम है। कहते हैं नहीं तुम्हारी तनख्वाह में बरकत है, हमारी तनख्वाह में बरकत नहीं। मैं कहता हूं ठीक है, हमारी बेबरकत तनख्वाह तुम ले लो, हमारी बरकत वाली तनख्वाह तुम ले लो और तुम्हारी बेबरकत की हमें दे दो। यकीनन मस्जिद इबादुर रहमान में एक शख्स मेरे पास आया था, तो उस वक्त मैंने उसको ऐसे ही कहा था, तनख्वाह लाख लाख 1.5 लाख, ज़बान पर शिकवे, ज़बान पर शिकायतें, अल्लाह ताला की नाशुक्री, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी। मेरे भाइयों, इंसान की जुर्रत है, जसारत है, सब कुछ हासिल है, अच्छी से अच्छी तनख्वाह है, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री। आपको पता है 1 लाख 1.5 लाख कमाने के बाद भी घर में सुकून क्यों नहीं है? 1 लाख 1.5 लाख आलीशान बंगला होने के बाद भी हमारे घरों में परेशानियां, गम, मुसीबत, अलम, हुज़्न, मलाल, टेंशन क्यों, डिप्रेशन क्यों है? इसलिए कि अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। खुसूसन हमारी माएँ और बहनें अपने शोहरों को बहुत ज़्यादा कोसती हैं, बहुत ज़्यादा कोसती हैं। अगर मुआशरे का कोई फ़र्द, पड़ोसी का कोई शख्स ज़्यादा उसकी कमाई हो तो हमारी माएँ बहनें उसका नाम लेकर उसके आलीशान बंगलों की तरफ इशारे करके अपने शोहरों को कोसती है, वो इतना कमा रहा है और आप कमा ही नहीं रहे। ये नाशुक्री अल्लाह ताला की नेमतों की। औरतों को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। औरत सुधर जाए घर सुधरेगा। मर्द तो बाहर होता है कमाने के लिए, मर्द तो दीवाना होता है, वो तो चाहता है घर चलाएं, बीवी बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे से अच्छा उनका इंतज़ाम करें, इसीलिए वो घर से ज़्यादा बाहर होता है। औरत घर में होती है, बच्चे भी घर में होते हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों की तरबियत का सबसे ज़्यादा अगर किसी का ज़्यादा हक़ है तो एक माँ का हक़ है। माँ अगर सुधर जाए तो बच्चे सुधरेंगे, माँ बिगड़ जाए तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, नस्ल बिगड़ जाएगी, ख़ानदान, कबीला, समाज बिगड़ जाएगा। यही वजह है बहुत सारे बड़े बड़े अफराद, अहले अक़ल, अक़लमंद औरतों को सुधरने की बात करते हैं। औरत सुधर जाए तो घर का माहौल सुधर जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, औरतों को आप जो देना है दे दो, जितनी नेमतें देना दो, जितनी आसानी फराहम करना है कर दो। एक मौका आएगा फ़ौरन वो मर्द की नाशुक्री करेगी, कहेगी आपने मेरे लिए क्या ही किया, क्या किया आपने मेरे लिए। ये हदीस है बाकायदा मेरे भाइयों। उमूमन औरतें इस चीज़ का शिकार है, उनका मर्द, दुनिया के मर्द उनको जितनी भी नेमतों से नवाज दें, जितनी भी आसानियां फराहम कर लें, एक मौका ऐसा आता है ज़िंदगी में, एक ऐसा मोड़ आता है, फ़ौरन वो अपने शोहरों की नाशुक्री करती हैं, अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करती हैं। तो हमारे घरों में अगर सुकून आना चाहिए, हम चाहते हैं सुकून, इत्मीनान हासिल हो, तो अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी बचा लो। नाशुक्री के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, 2-3 बातें बताऊंगा मैं। नंबर 1, नेमत ज़हमत में बदल जाती है।
अल्लाह नेमत दे और बंदा नाशुक्री करे, उन नेमतों की कदर ना करे, तो ये नेमत ख़त्म हो जाती है, छीन लेता अल्लाह ताला, इंसान के पास बाकी नहीं रहती नेमत। अल्लाह ताला ने फरमाया कौम सबा से, कुलू मिर रिज़्क़ रब्बिकुम वश्कुरू लह, ऐ लोगो तुम तुम्हारे रब का रिज़्क़ खाओ। ये दुनिया में जितना भी रिज़्क़ है, इंसान ये समझता है मैं अपने इल्म से, हुनर से, फ़न से, मेहनत से कमाया, नहीं, ये एक सबब है। ये रिज़्क़ का मामला अल्लाह ताला ने अपने सुपुर्द लिया है। रिज़्क़ की तक़सीम अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब की। अल्लाह जिसको चाहता है, जितना चाहता है रिज़्क़ देता है। ये कानून है अल्लाह का, ये निज़ाम कायनात है मेरे भाइयों। किसी के रिज़्क़ को ज़्यादा देखकर आप हसद न करने लग जाएं। अगर किसी को अल्लाह ने ज़्यादा नवाजा है, उस पर हसद करने का मतलब यह है हम अल्लाह की तक़सीम से राज़ी नहीं, अल्लाह की तक़सीम पर हम उंगली उठा रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा ऐ लोगो रब का रिज़्क़ खाओ, वश्कुरू लह, और अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। जहाँ अल्लाह ने रिज़्क़ की बात की, नेमत की बात की, वहाँ पर मुतालबा शुक्र का क्या कि जब मेरा नेमत को खाओ, मेरे रिज़्क़ को खाओ, तो तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। एक कौम थी, दीवानी कौम, पागल कौम, अल्लाह की नेमतों को खा रही थी, अल्लाह की नेमतों में पल रही थी। अल्लाह ताला ने कौम सबा से कहा था ऐ कौम सबा, अल्लाह की नेमतों को खाओ, उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करो, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी मत करो। लेकिन उस कौम ने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की। कौम सबा का जो बागात थे, ये कौम सबा मुल्क यमन में एक शहर है सनआ, सनआ में कौम थी, उस कौम को कौम सबा कहा जाता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, अहले इल्म कहते हैं, इनके बागात बड़े लहलहाते थे, जैसा आपके इलाके में है, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी है। कुछ इलाक़ों से मैं घूम कर आ रहा हूँ तो मैंने देखा है हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी, लहलहाते हुए पौधे, नेमतों से माला माल, अनाजों से लदे हुए दरख्त, पेड़ पौधे। तो ऐसे ही कौम सबा का माहौल था, हर तरफ सरसब्ज़ शादाबी, लहलहाते हुए पौधे, उनका रिज़्क़ उनको बग़ैर टेंशन के मिलता था। तो अल्लाह ने सिर्फ उनसे एक मुतालबा किया, ये जो रिज़्क़ खा रहे हो खाओ, लेकिन मेरा शुक्र बजा लो। उस कौम ने अल्लाह की नेमतों की शुक्र बजावरी नहीं की, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की। तो क्या किया अल्लाह ताला ने, क्या किया, फ़अअरज़ू, जब उन्होंने एराज़ किया, अल्लाह ताला से मुंह मोड़ लिया, शुक्र गुजारी नहीं की, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, फ़अरसलना अलैहिम सैलिल अरिम, तो हमने उन पर पानी का अज़ाब भेज दिया। पानी का अज़ाब कैसे, आसमान से नहीं, आसमान से नहीं आया पानी। एक बांध थी, एक डैम था, पानी को रोक कर रखा जाता है आज भी हमारे ज़माने में, उसको डैम कहा जाता है। तो उनका एक बड़ा डैम था, बहुत ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा जमा था, बांध टूट गया, डैम टूट गया, जिसकी वजह से सारा पानी उनकी खोतियों में दाखिल हो गया और पूरी की पूरी खेती तबाह बर्बाद हो गई। जो खेतियाँ लहला रही थीं वो तबाह हो गई और कांटेदार दरख्तों में तब्दील हो गई, कांटेदार मैदान में तब्दील हो गई, सबका सब कुछ ख़त्म हो गया। नेमत दी थी अल्लाह ने, नाशुक्री की तो वो नेमत ज़हमत में बदल गई, अल्लाह ताला ने उस नेमत को छीन लिया। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक कौम का जिक्र किया है। अब बाज़ उलमा कहते हैं यह कौम भी कौम सबा थी, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं कोई और कौम थी। एक कौम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया ख़ास तौर पर, कहा सूरह नहल की आयत है, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नह यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। ऐ लोगो, एक क़रिये की मिसाल बयान की जा रही है, गौर से सुनो। ये मैं नहीं, अल्लाह कह रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। वज़रबल्लाह मसलन क़रिया, एक क़रिये की मिसाल बयान की जा रही है, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, ये क़रिया बड़ा मुतमईन था, इत्मीनान में था। क़रिया से मुराद अहले क़रिया, क़रिया वाले लोग, क़रिया में बसने वाले अफराद बहुत सुकून में थे। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, हर जगह से आने वाले दिन का रिज़्क़ भी उनके पास पहुंच जाता था, टेंशन नहीं। आने वाले दिन का रिज़्क़ का मतलब आज क्या है,
बरोज़ इतवार है, पीर का मुझे टेंशन नहीं, ऐसे ही पीर का उस कौम को टेंशन नहीं, रिस्क उनको पहुंच जाता था। यातीहा रिस्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान फकफरत बिअनउमिल्लाह, मगर उनमें एक बीमारी थी, वो बीमारी नाशुक्री की थी। अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री उस कौम के लोगों ने की, उस करिए के लोगों ने की, उस करिए के अफराद ने की। क्या किया अल्लाह ताला ने? क्या किया? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुअ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भूख के और खौफ के अजाब में मुब्तला कर दिया। खौफ, टेंशन। इससे इस आयत से क्या पता चलता है? जिस घर में अल्लाह की नाशुक्री हो उस घर को अल्लाह टेंशन में मुब्तला कर देता है, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है, खौफ उनके दिलों में आ जाता है, अल्लाह सुकून छीन लेता है, इत्मीनान क़ल्ब अल्लाह छीन लेता है। सिर्फ किस वजह से? अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की वजह से। आज अफसोस का मकाम है, दुनिया की अक्सर आबादी चाहे मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, अल्लाह की नेमतों को खाकर अल्लाह ताला की ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की नाशुक्री करने पर मजबूर हो जाए। मुझे बताओ, अगर अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की नेमतें खाकर अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना अज़ाब हम पर मुसल्लत नहीं करेगा? यकीनन करेगा मेरे भाइयों। आज सबसे ज़्यादा टेंशन में अगर कोई अफराद है तो मुसलमानों के अफराद हैं, यकीनन है, परेशान, मुसीबत में, सब कुछ है। जाहिर अगर उनका देखा जाए तो ऐसा पता चलता है ये दुनिया के सबसे बेहतरीन सुकून में। अगर आप उनकी ज़िंदगियों में झांक कर देखें, उनके अंदर नाशुक्री पाई जाती है। यही वजह उनके घरों में बेसुकूनी है, टेंशन है। अल्लाह ने कहा, कौम ने जब अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह ने उसको, उस कौम को खौफ के अज़ाब में मुब्तला किया। खौफ का अज़ाब बहुत ख़तरनाक है। इंसान गरीब हो चलेगा, दिल से अगर सुकून निकल जाए, दिल का सुकून अगर निकल जाए, अल्लाह की कसम ऐसा इंसान तबाह बर्बाद गारत हो जाएगा मेरे भाइयों। हर चीज़ उसके पास हासिल हो जाए, हर चीज़ मयस्सर है, दिल का सुकून ना हो तो इंसान को इन नेमतों से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है अल्लाह ताला से जब भी हम मांगे सुकून मांगे, सुकून मांगे। सुकून अगर है इंसान जिंदा है, सुकून अगर ख़त्म हो जाए इंसान जी कर भी मरने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री से नेमत ज़हमत में बदल जाती है। नंबर 2, अगर कोई शख्स अल्लाह की नेमत की नाकदरी करता है, नाशुक्री करता है, तो अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होता है, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। एक तो अल्लाह ने कौम सबा पर अपना अज़ाब नाजिल किया, दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगो, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे। आज हमें ही देख लो, अगर हम किसी पर एहसान कर रहे हैं और बदले में वो हमारी बुराई कर रहा है, तो क्या हम उस पर एहसान करेंगे? नहीं करेंगे, तकलीफ़ होगी हमको। मैं उसको इतना अता किया, इसकी इतनी मदद की, और उल्टे में बदले में ये मेरी बुराई कर रहा है और मुझे गालियाँ दे रहा है, सब शतम कर रहा है। गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा और हमारे हाथ रुक जाएंगे। होता है ना। अल्लाह ने कहा मुसलमानों से ऐसे भी मत करो। अगर हम दे रहे हैं, वो हमारी बुराई कर रहा है, तो तब भी अल्लाह ने कहा उसको नवाजो, उसको नवाजो। दलील क्या है? माशाल्लाह बारकल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक रिश्तेदार थे, क्या नाम था उनका? मिस्ताह जी, मिस्ताह बिन असासा था। इन्होंने क्या किया? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने वालों में शामिल हो गए। तोहमत लगी थी ना हज़रत आयशा पर, हज़रत आयशा पर तोहमत लगी थी, और तोहमत लगाने में सबसे ज़्यादा हाथ मुनाफिकीन की था। लेकिन कुछ भोले मुसलमान, भोले सहाबा कराम भी इज्जत में आ गए, जैसे हसन बिन साबित और ये मिस्ता बिन असासा वगैरह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्ता बिन असासा की किफ़ालत क्या करते थे, उनको कुछ दिया करते थे।
जब उनको मालूम हुआ हज़रत आयशा पर इन्होंने भी तोहमत लगाई है और अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा के बारे में बरात नाजिल की कि हज़रत आयशा पाक है, ये मुनाफिक झूठे हैं, तो उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा मैं आज से उनकी मदद नहीं करूँगा। अल्लाह ने आसमान से आयतें नाजिल करके कहा नहीं, तुम उनको अता करते रहो, उनको देते रहो। लेकिन अल्लाह के देने के बाद अगर कोई शुक्रगुजारी करता है, अल्लाह कह रहा लज़ीदन्नकुम, और दूंगा मैं, और दूंगा। वला इन कफरतुम, हमारे देने के बाद, तुम्हारे लेने के बाद भी अल्लाह की नेमतों की अगर नाशुक्री करोगे, ऐ इंसानों याद रखो, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह की रहमत पर गौर कीजिएगा मेरे भाइयों। कहा अगर शुक्र करोगे तो ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो ज़रूर अज़ाब दूंगा। ये नहीं कहा, क्या कहा? इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। याद रखना, मतलब ये है अगर एक मर्तबा में सुधर नहीं जाओगे, बार बार अल्लाह ताला की नाशुक्री करोगे, तो मेरा अज़ाब तुम पर आएगा, जैसा कौम सबा पर अल्लाह ने अज़ाब को भेजा। तो हज़रत ये क़ारून के बारे में आता है। कौन था क़ारून? क़ारून जी, लोगों ने उससे कहा अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। ये हज़रत मूसा की कौम का एक शख्स है, बड़ा मालदार, मुतमव्वल, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, बहुत ज़्यादा दौलत वाला, ख़जानों वाला, बेशुमार ख़जाने अल्लाह ने उसको अता किया था। तो उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा अहसिन, ए क़ारून, अल्लाह ने जैसा तेरे ऊपर एहसान किया है, तू भी लोगों पर एहसान कर, लोगों को दे, खर्च कर लोगों में। तो उसने क्या कहा? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। क्या कहा उसने? कहा ये माल, ये दौलत, ये ख़जाने, ये सब मेरे फ़न से कमाया हूँ मैं। गुरूर, तकब्बुर। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए था, कहना तो ये चाहिए था यकीनन अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है। क्या कहना चाहिए था? लोगों ने क्या कहा? अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। तो उसने कहा इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, तुम कह रहे हो अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया? नहीं, मैं अपने इल्म से, फ़न से, अपने जहन से, दिमाग से, चालाकी से कमाया हूँ माल। अल्लाह को ये जवाब पसंद नहीं आया। एक तो गुरूर था, तकब्बुर था, और दूसरी चीज़ अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री थी। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, तो अल्लाह ताला कहता है हमने उसके घर को, उसके माल को, उसको ज़मीन में धंसा दिया, ज़मीन में धंसा दिया। क्यों? नाशुक्री की वजह से। तो मेरे भाइयों, नाशुक्री बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना मुआशरे के, समाज के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। अपने बच्चों को सिखाएं बिस्मिल्लाह कहकर खाएं, बच्चों को सिखाएं ये माल, ये रिस्क, ये अनाज, ये खाना अल्लाह की जानिब से आया बेटे, इसको गिराओ मत, ज़ाय मत करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, वही हमको खिला रहा है, वही जिला रहा है, वही हमें अता कर रहा है, उसी का हम पर फजल है। ये बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उमूमन हमारे माशरे में देखा जाता है, बच्चा अगर खाने को अगर गिरा दे, कोई चीज़ तोड़ दे, तो वालिदैन कहते हैं, खुसूसन माएँ बहनें कहती हैं, बेटा तुम्हारे अब्बा बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं, तुम्हारे अब्बा बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं, आपके अब्बा को तकलीफ़ होगी, दुख होगा। साथ ही साथ अगर ये भी बच्चे की तरबियत करते, बेटा ये माल अल्लाह की जानिब से आया हुआ है, अल्लाह अता करता है, उसके पीछे तुम्हारे वालिद सबब हैं, मेहनत है तुम्हारे वालिद की, तुम्हारे वालिद मेहनत करते हैं, अल्लाह अता करता है, तब जाकर ये अनाज, ये गल्ला, ये नेमतें, ये चीज़ें मैसर होती हैं। अगर इसको ज़ाय करोगे तो ये अल्लाह की नाक़दरी हो सकती है बेटा, आपके अब्बू को दुख हो सकता है। तो बच्चों को अगर ऐसी नसीहत करेंगे तो एक तो बच्चों को वालिद की खिदमत का एहसास होता है, और दूसरी चीज़ उसको ये मालूम होता है ये जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह की जानिब से ही अता करता है। बस मैं अल्लाह ताला से इस मौके पर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में तेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करने की, कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।